हेलो बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान में लगातार आने वाला ये अंकित प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न में दिया है निम्नलिखित अपक्रिया वाले सेल के लिए ई सेल का मान परिकलित कीजिए यदि E0 सेल का मान 3.17 वोल्ट हो और निम्नलिखित अपक्रिया दी गई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ई सेल और E0 सेल में संबंध नर्नर समीकरण द्वारा निकाला जाता है। तो पहले लिखेंगे हम जानते हैं, we know that, नर्नर समीकरण से, फ्रॉम नर्नस्ट इक्वेशन। क्या है नर्नर समीकरण? ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 अपान n log Q बेस 10। यहां पर ई सेल का विद्युत बल, E0 सेल, 0 मतलब मानक अवस्था में। मानक अवस्था किसे कहते हैं? एक नंबर में कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि मानक अवस्था क्या है। 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 डेटियम दाब पर या 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी की अवस्था को उसकी मानक अवस्था कहते हैं। तो ये मानक अवस्था में सेल का विद्युत बल, ये वैल्यू कांस्टेंट n है अपक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या और Q है अपक्रिया का भागफल। और हमें दिया है कुछ वैल्यू, किसकी वैल्यू दी है? E0 सेल की। तो जो वैल्यू दी है उसको हम लिख लेंगे, गिवन दैट या n E0 सेल बराबर, E0 सेल बराबर 3.17 वोल्ट। और हमको दी है अपक्रिया, एक अपक्रिया में Mg से Mg2+, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 0, यहाँ पर 2+। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि यानी ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण होता है कहाँ पर? एनोड पर। एक नंबर में भी पूछता है एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। किसका हो रहा है? Mg से Mg2+, यहाँ 0, यहाँ 2+, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, संतुलित हो जाएगा। अगला होगा Ag+ से Ag, 2Ag+ है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी, यहाँ +1, यहाँ 0, यानी कमी मतलब अपचयन। और अपचयन कहाँ होता है? कैथोड पर। तो कैथोड पर हो जाएगा अपचयन। ये एक नंबर में पूछता है कभी कभी कि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण, और कैथोड पर अपचयन। तो किसका अपचयन हो रहा है? Ag+ का 2Ag में, यहाँ 2 से गुणा, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें जोड़ देंगे, यहाँ 2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2-, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, Mg + 2Ag+ गिव्स आउट Mg2+ + 2Ag। इसमें भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे n बराबर 2। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और हमारा ये हो जाएगा सेल रिएक्शन, सेल अपक्रिया। अब हमारा E0 सेल पता चल गया, n का मान पता चल गया, Q यहाँ पर है अपक्रिया भागफल। अपक्रिया भागफल निकालते हैं उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद हमारा बना है Mg2+ और 2Ag, तो हम लिखेंगे अपक्रिया भागफल Q बराबर उत्पाद की सांद्रता कितनी है? Mg2+ और Ag जो आगे रहता है घात के ऊपर यानी Ag² बटे, यहाँ पर देखिए Mg और 2Ag+ या Ag+ ये आगे है तो स्क्वायर में Ag+²। हम जानते हैं यह द्रव्यमान है या सक्रिय द्रव्यमान, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, सांद्रता, सक्रिय द्रव्यमान। किसी ठोस का सक्रिय द्रव्यमान इकाई होता है, ये हमें पहले पता है। यहाँ पर सॉलिड है Mg, यहाँ पर Ag सॉलिड है, तो Ag सॉलिड इसका मान 1² 1, तो आ जाएगा Mg2+ का सक्रिय द्रव्यमान बटे इसका मान 1, इसका हो जाएगा Ag+ का स्क्वायर। ये मान आ गया Q का। ये सारी वैल्यू उठाकर हम इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या है? ई सेल बराबर E0 सेल का मान दिया है कितना? 3.17 माइनस 0.0591 अपान n की वैल्यू देखिए यहाँ कितना निकली है? 2, तो n बराबर 2 log Q की वैल्यू Mg2+ अपान Ag+ का होल। Mg2+ की वैल्यू देखिए, Mg2+ की सांद्रता दी है 0.130 अपॉन Ag+ का होल स्क्वायर।
Ag प्लस की वैल्यू दी है, सांद्रता दी है यहाँ पे देखिए 0.001, 0.001, यहाँ पर एक जीरो और मिस होगा, 0.001, 0.001, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे इसको, 3.17 माइनस 2 से भाग करेंगे, 0, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 पंचे 10, यहाँ बेस 10 रहता है, लाग ये दशमलव अभी रह देते हैं इसको 0.130, यहाँ दशमलव 1, जैसे दशमलव हटाएंगे 10 के पावर माइनस 1, यहाँ 10 के पावर माइनस 2, यहाँ 10 के पावर माइनस 3, यहाँ 10 के पावर माइनस 4 और 10 के पावर माइनस 4 और इसका होल स्क्वायर, यानी आ जाएगा 10 के पावर माइनस 8 और 10 के पावर माइनस 8 ऊपर जाएगा 10 के पावर प्लस 8। ये बोलिए फिर से देख लीजिए, ये 4 संख्या के बाद दशमलव है, 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे 10 के पावर माइनस 4, इसका होल स्क्वायर 10 के पावर माइनस 8, ऊपर जाएगा 10 के पावर प्लस 8। इसको और हल कर लेंगे, 3.17 माइनस 0.0295 लाग ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ, यहाँ माने 10 के पावर माइनस 2, 8 माइनस 2, 10 के पावर माइनस 2, 10 के पावर 8, तो आ जाएगा 13 गुणे 10 के पावर 6। इसको और हल करेंगे, लाग के वैल्यू निकालना है इसमें, तो ये लाग है, लाग यम इंटू लाग यम, आप जानते हैं लाग यम इंटू यन, लाग यम प्लस यन, तो आ जाएगा 3.17 माइनस 0.0295 लाग 13 बेस 10 प्लस लाग 10 पावर 6 लाग a पावर b बराबर b लाग a, यानी घात नीचे चली जाती है, ये 10 टू पावर 6 है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो लाग a पावर b बराबर b लाग a, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 6 लाग 10, लाग 10 की वैल्यू 1, लाग 10 बेस 10 की वैल्यू 1 और लाग 13 बेस 10 की वैल्यू 1.11, तो हो जाएगा 3.17 माइनस 0.0295, इसकी वैल्यू है 1.11 प्लस 6, लाग 10 की वैल्यू 1, 6 1 जा 6, यह जगह 3.17 माइनस 0.0295, 667.11 और इसको हल कर लेंगे, इतना बोल्ड आ जाएगा।